नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो पर। आज मैं आपको देव कमरू नाग जी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाग पूजा का विधान न केवल हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर तो विधि विधान से नाग पूजा संपन्न की जाती है। इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहीं मंदिर के खजाने की रखवाली करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होती है, तो कहीं इन्हें कुल देवता के रूप में पूजते हैं। हम जिस अद्भुत जगह के बारे में बात कर रहे हैं वह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कसोर घाटी के कमराह गांव नामक घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी है, जिसका नाम कमरूनाग है। कसोर घाटी में कमरूनाग झील के तट पर नाग देवता का एक प्राचीन मंदिर है, जो पहाड़ी शैली का अद्भुत उदाहरण है, जहां पानी के नीचे छिपा खजाना साफ नजर आता है। यह बल्ह और धौलाधार रेंज की घाटियों के बीच समुद्र तल से 3,334 मीटर 10,938 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील तक पहुंचने के लिए रोहांडा से कमरूनाग तक पैदल मार्ग है, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं और यह लगभग 6 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी इलाके में है। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है, लेकिन नाग देवता के चलते आज तक इसे कोई छू भी नहीं सका है। जिसने भी इसे चोरी करने की कोशिश की उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि फिर किसी ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। इस झील के किनारे कमरूनाग देवता का भी मंदिर है, जहां जुलाई के महीने में सराहनाहुली मेले का आयोजन करके नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कमरूनाग को वर्षा के देवता के रूप में भी जाना जाता है और परंपरा के अनुसार तीर्थयात्री अपनी इच्छा पूरी होने पर कमरूनाग देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद में सिक्के, सोने और चांदी के आभूषण शामिल हो सकते हैं। कमरूनाग मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद बैंकों में जमा नहीं किया जाता, बल्कि कमरूनाग झील में विसर्जित कर दिया जाता है। कमरूनाग झील अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। बता दें कि समुद्र तल से 9,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरूनाग देवता करते हैं। एक और मान्यता यह है कि इस पहाड़ के चारों ओर एक सांप जैसा पेड़ है और अगर कोई इस झील के खजाने में हाथ डालता है तो स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पेड़ सांप के देवता हैं और अपने असली रूप में आते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया। बाद में वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गईं। पौराणिक मान्यता यह भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों न राज्य की जरूरतों पर किया जाए। इसके लिए वह झील से खजाने को निकलवाने के लिए निकला। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वह कमरूनाग के लिए निकला तो जोर की बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा।
बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया जिसे खाने से उनकी तबीयत नासाज हो गई। इसके बाद उनकी तबीयत में लगातार गिरावट होती रही। उसने कई बार प्रयास किया परंतु वो खजाना निकल नहीं पाया। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। अगर आपको भी मौका मिले तो देव कमरू नाग जी के दर्शन करने जरूर जाएं। वहां का प्राकृतिक दर्शन आपके में को मोह लेगा। चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरी झील और झील के पास देव कमरू नाग जी का मंदिर बहुत ही सुंदर दिखता है। एक अलग तरह की शांति मिलती है वह जाकर। अपनी अगली वीडियो में मैं देव कमरू नाग जी की पूरी कहानी बताऊंगा। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।